Hello everyone, today is 13th of October, day Tuesday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. बीआरओ के 44 पुलों का उद्घाटन। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए पुलों का उद्घाटन किया। सीमा विवाद पैदा कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान, राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद ऐसे पैदा कर रहा है जैसे कि किसी मिशन का हिस्सा हो। दोनों देश एक साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित 44 पुलों के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि पाक और अब चीन ने भी उत्तरी और पूर्व सीमा पर तनाव का हालत पैदा कर दिए हैं। बिना सैर सपाटा होगा एलटीसी का भुगतान। केंद्र सरकार ने मंदी दूर करने के लिए लोगों को खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2 कदमों की घोषणा की। एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए कर छूट का फायदा कर्मचारियों को बिना घूमने के भी मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें 3 गुना धन खर्च करना होगा। यह फायदा निजी कंपनियां कर्मचारियों को भी दे सकेंगी। सरकार कर्मचारियों को 10,000 रुपए के रुपे कार्ड देगी। यह ब्याज रहित एडवांस होगा जिसे वेतन से 10 किस्तों में काटा जाएगा। सरकार का मानना है कि यदि इसमें राज्यों और निजी क्षेत्र भागीदारी रही तो अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। आदेश 15 तक बंद रहेंगी 8वीं तक की कक्षाएं। कोरोना से बचाव के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर तक बंद रहेंगी। 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल आंशिक रूप से खुले रहेंगे। नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। ऑनलाइन पठन पाठन की गतिविधियां जारी रहेंगी। स्कूल को गाइडलाइन का पालन करना होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि कोर्ट में केस 16 को फिर सुनवाई। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मामला फिर सुर्खियों में है। श्री कृष्ण विराजमान सहित 8 वादियों ने सोमवार को जिला जज कोर्ट में अपील दायर की है। करीब 2 घंटे तक वादी पक्ष की दलील सुनी गई। अधिवक्ता हरिवंश जैन और विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अदालत अब 16 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगी। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों का शोध कि मोबाइल, प्लास्टिक, नोट व स्टील पर 28 दिन तक रह सकता है वायरस। कोरोना वायरस ठंडी और डार्क परिस्थितियों में प्लास्टिक, नोट और मोबाइल फोन जैसी चिकनी सतह पर 28 दिन तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय साइंस एजेंसी के अनुसार एक शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोविड-2 वायरस कांच यानी कि मोबाइल की स्क्रीन, स्टील, प्लास्टिक, बैंक नोट पर 28 दिनों तक मौजूद रह सकता है। 30 डिग्री तापमान पर वायरस के जीवित रहने की संभावना घटकर 7 दिन पर आ जाती है, जबकि 40 डिग्री पर सिर्फ 24 घंटे तक ही सक्रिय रहता है। मिलग्रोम और विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्वेरिज की रिक्सबैंक प्राइज ने इस इकोनॉमिक साइंसेस के नाम से ख्यात यह पुरस्कार दोनों अर्थशास्त्रियों को नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों और नीलामी सिद्धांतों के सुधार के लिए दिया गया है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। राजस्थान और महाराष्ट्र में 15 से नहीं खुलेंगे सिनेमाघर। राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सिनेमाघर 21 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे। केंद्र सरकार कई शर्तों के साथ सिनेमाघर 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे चुकी है। जब तक सभी राज्यों ने सिनेमाघर नहीं खोलेंगे, नई फिल्में प्रदर्शित नहीं होंगी। सिनेमाघरों में फिलहाल पुरानी फिल्में दिखाई जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार 31 अक्टूबर के बाद सिनेमाघर खोलने पर विचार कर रही है। राजस्थान सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल आदि 31 अक्टूबर के बाद ही खोले जाएंगे। आरबीआई की रिपोर्ट नकद की जगह दूसरे माध्यमों से लेन देन को बढ़ावा देने के प्रयासों में दिख रहा है असर। रास आया डिजिटल भुगतान 5 सालों में 55.1% बढ़ा। भारतीय रिजर्व के अर्थव्यवस्था में नकद की जगह दूसरे माध्यमों से लेन देन को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर दिखने लगा है। इसके चलते पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ा है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 2015 व 16 से 2019 व 20 के बीच डिजिटल भुगतान 55.1% वार्षिक दर से बढ़ा है। इस दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा मार्च 2016 में 593.6 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2020 तक 3,434.56 करोड़ रुपए हो गई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़ी 7.34% हुई।
अगस्त 2020 में खुदरा महंगाई में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन सितंबर में फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई बढ़कर 7.34% हो गई है। अगस्त में यह 6.69% थी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने के नाम पर हजम किए 11 लाख रुपए। जिले में आपदा को कमाई का जरिया बनाने में प्रशासनिक अमला भी पीछे नहीं रहा। विजयपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान गरीब और प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने के नाम पर 11 लाख रुपए हजम कर लिए। हकीकत यह है कि स्वयंसेवी संस्थाएं गरीबों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराती रही, जबकि प्रशासनिक अमला खाने का बिल बनाकर निजी लोगों के खाते में पैसे डालता रहा। ये पैसे बाद में वापस ले लिए गए। गरीबों के खाने के नाम पर किए गए इस फर्जीवाड़े का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। हत्या के आरोपी जवान ने 38 घंटे बाद किया आत्मसमर्पण। आयुध निर्माणी कटनी यानी कि ओएफके में शनिवार को इवनिंग परेड के दौरान हुए विवाद के बाद ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर अशोक कुमार उम्र 45 वर्ष को गोली मारने वाले रक्षा सुरक्षा कोर के जवान शंकर सिंह उम्र 54 वर्ष ने घटना के 38 घंटे बाद समर्पण कर दिया है। जवान ने सुबह 9:50 पर लोडेड गन के साथ आत्मसमर्पण किया है। आईपीएल 13 बेंगलुरु ने कोलकाता को 82 रन से दी करारी शिकस्त। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स की नाबाद 73 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी की मदद से बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने आईपीएल 13 के 28वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 194 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 112 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए करो या मरो का मुकाबला। लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रही महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाला आईपीएल मैच मुकाबले में आर पार की लड़ाई होगी। चेन्नई को पिछले मुकाबले में बेंगलुरु के हाथों 37 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 5 विकेट से पराजित होना पड़ा था। चेन्नई 7 मुकाबलों में 2 जीत 5 हार के साथ 4 अंक लेकर अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। हैदराबाद की टीम 6 अंक लेकर 5वें स्थान पर बनी हुई है। लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सोमवार को पाकिस्तानी नागरिक व लश्कर तैयबा कमांडर समेत 2 आतंकी मारे गए। आईजी विजय कुमार के अनुसार श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में मारा गया सैफुल्ला पिछले सप्ताह श्रीनगर के नौगाम में सीआरपीएफ पर हमले के लिए जिम्मेदार था। दूसरा आतंकी पुलवामा निवासी था, जो बड़गाम के चाड़ूरा में सीआरपीएफ पर हमले के लिए जिम्मेदार था। कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी। सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में पुलिस के वाहन पर पत्थरबाजी करता हुआ एक कश्मीरी प्रदर्शनकारी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि सोमवार को श्रीनगर में छिपे हुए आतंकियों की तलाश में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। टाटा ग्रिड में आई खराबी, बिजली गुल होने से 2 घंटे थमी मुंबई, लोकल ट्रेन हो गई जाम। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बिजली गुल होने से 2 घंटे के लिए थम गई। सोमवार सुबह 10:15 पर मुंबई महानगरीय क्षेत्र में टाटा ग्रिड फेल हो गया, जिसके कारण शहर में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इसका सीधा असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ा है। बिजली गुल होने से मेट्रो और सामान्य ट्रेनों के संचालन सहित अन्य सेवाएं भी प्रभावित रहीं। इस वजह से लोकल ट्रेन सफर के बीच में ही रुक गई थी, यानी ट्रेन जहां थी वहीं उनके पहिए थम गए। इस दौरान अस्पतालों और अन्य संस्थानों के अलावा आर्थिक गतिविधियां भी ठप रहीं। छूटे लीबिया में अगवा भारतीय। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों को छुड़वा लिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सभी ठीक हैं और भारत लौटने की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के हैं। वहां एक निर्माण व तेल क्षेत्र की आपूर्ति कंपनी के लिए काम करते थे। पिछले माह भारत लौटने के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट जाते समय इनका अपहरण कर लिया गया था। अजरबैजान और आर्मेनिया भिड़े। अजरबैजान और आर्मेनियाई सेना ने सोमवार को एक दूसरे पर नागोर्नो काराबाग के चारों ओर से हमले के आरोप लगाए हैं। दोनों ही देश 2 दिन पुराने संघर्ष विराम पर समझौते को तोड़ने के लिए आरोप लगा रहे हैं। संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता करने वाला रूस दोनों पक्षों के इसका सम्मान करने के लिए अपील कर रहा है। बेटे ने कहा ट्रंप ने ली वैक्सीन, उड़ा मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा
कि कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान उनके पिता ने वैक्सीन ली थी और उनके पिता के स्वास्थ्य में अद्भुत प्रगति हुई। हालांकि दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब दवाइयों से था। सोशल मीडिया पर एरिक का खूब मजाक बनाया गया। उधर ट्रंप ने ट्विटर पर व्हाइट हाउस के डॉक्टर के हवाले से कहा कि अब वे दूसरों के लिए खतरा नहीं हैं और पूरी तरह वायरस से प्रतिरक्षित हैं। ट्विटर ने ट्रंप के इस ट्वीट को अपने नियमों के खिलाफ माना और कोरोना वायरस के संकट से जुड़ी भ्रामक जानकारी के रूप में इस पर रेड फ्लैग लगा दिया। कहा कि यह वैज्ञानिक जानकारी का उल्लंघन है। That's it for today, guys. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay alert. Thank you.